नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकतंत्र देख रहे हैं आप। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विपक्षी इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ सीटों को पेच सुलझाने के लिए बैठक कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीटों का पेच सुलझाने के लिए 20 जनवरी तक की डेडलाइन तय की है। कांग्रेस की ओर से सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए बनाई गई कमेटी दूसरे दलों के नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रही है, बातचीत कर रही है और इस बीच अब दिल्ली और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक सीट शेयरिंग के पेच भी खुलकर सामने आने लगे हैं। इसी पर एक खास रिपोर्ट है, ये आपको दिखाएंगे। उससे पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे और इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। सूत्रों की माने तो पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग पर पेच फंस गया है। खबर है कि पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग पर चर्चा के लिए अपने प्रतिनिधि भेजने और किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि हमने अपने रुख की जानकारी कांग्रेस को दे दी है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के लिए 2 सीटें छोड़ने को तैयार है। टीएमसी नेताओं का ये भी कहना है कि अगर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सीधे बात करे तो अधिक से अधिक 1 या 2 सीटें और छोड़ने पर विचार किया जा सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जब विपक्षी दलों को एकजुट करने की मुहिम शुरू की थी, टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एक फॉर्मूला दिया था। ममता बनर्जी ने साफ कहा था कि जो पार्टी जहां मजबूत है वहां वही लड़े और बाकी दल उसका समर्थन करें। अब बात जब सीट शेयरिंग तक पहुंच गई है, टीएमसी अपने इसी फॉर्मूले पर अड़ गई है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी टीएमसी की ओर से 2 सीटों के ऑफर पर पहले ही प्रतिक्रिया दे चुके हैं। अधीर ने कहा था कि हम टीएमसी से भीख नहीं मांग रहे। हमने पिछली बार अपने दम पर 2 सीटें जीती थी और इन्हें जीतने के लिए हमें टीएमसी के अनुग्रह की जरूरत नहीं है। अधीर ने ये भी कहा कि कांग्रेस बीजेपी और टीएमसी से अकेले लड़ने को भी तैयार है। दरअसल ममता बनर्जी कांग्रेस नेतृत्व को वैसे ही आंख दिखा रही हैं जैसे पहले अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल दिखा रहे थे। फर्क बस ये है कि अखिलेश यादव के तेवर थोड़े नरम पड़ गए हैं और ममता बनर्जी धीरे धीरे अपनी जिद पर आ गई हैं। लेकिन दोनों दलों के बीच ये तल्खी महज कुछ दिनों में आई हो ऐसा भी नहीं है। देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से हाल फिलहाल में जो कुछ मिला है, ममता बनर्जी वही सब थोड़े ब्याज के साथ लौटा रही हैं। जब ममता बनर्जी दिल्ली में विपक्ष को एकजुट करने में सक्रिय थी तो कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हुआ। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी के साथ मिलकर ममता बनर्जी की ऐसी घेराबंदी की कि तृणमूल कांग्रेस नेता को कोलकाता लौटकर जाना पड़ा और खामोश होकर बैठ जाना पड़ा था। एक बार तो ऐसा लगा जैसे वो पुरानी राह पकड़ चुकी हैं, जो बीजेपी के साथ एनडीए की ओर जाती है। वक्त सबका बदलता है। अब ममता बनर्जी की बारी है। क्षेत्रीय दलों के साथ रूखेपन से पेश आने के बावजूद आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, एनसीपी और जेडीयू जैसे दल तो सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत कर भी रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने तो कांग्रेस पैनल से मिलने से ही इनकार कर दिया है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अगर बंगाल में कांग्रेस का प्रदर्शन देखें तो पार्टी का वोट शेयर 5% के करीब रहा था। महज 2 सीटें ही ऐसी थी जहां कांग्रेस 30% के करीब वोट पा सकी थी। अब टीएमसी अपने फॉर्मूले पर यही 2 सीटें कांग्रेस को ऑफर कर रही है। टीएमसी का कहना है कि कांग्रेस को ये सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए कि सूबे में पार्टी कमजोर है। पहले लेफ्ट पार्टियां और अब टीएमसी का रुख साफ बता रहा है कि बंगाल में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग आसान नहीं होगी। लेफ्ट पार्टियां बेंगलुरु में हुई विपक्षी गठबंधन की दूसरी बैठक से ही ये साफ कहती रही हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के साथ गठबंधन नहीं होगा। वैसे सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस की सभी से ठनी है।
बिहार की बात करें तो यहाँ भी सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू ने 17 सीटों की रेड लाइन खींच दी है। जेडीयू ने पिछली बार 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 16 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। जेडीयू सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कह दिया कि पार्टी 17 से कम सीटों पर समझौता नहीं करेगी। वहीं अब इस मामले में वाम दल की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। वाम दल ने जेडीयू की 17 सीटों की मांग पर ऐतराज जताया है। वाम दल के विधायक रामबली सिंह यादव ने कहा कि लेफ्ट की स्थिति काराकाट, आरा, पाटलिपुत्र और जहानाबाद में काफी मजबूत है। लेफ्ट की मांग है कि लोकसभा चुनाव में हमें ये सीटें चाहिए। बता दें कि जहानाबाद और काराकाट सीट पर जेडीयू का कब्जा है। फिलहाल बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस से लेकर जेडीयू और लेफ्ट पार्टियों से बातचीत की जिम्मेदारी लालू यादव की आरजेडी उठा रही है। आरजेडी नेताओं की सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेताओं के साथ बातचीत हुई थी। कांग्रेस ने बैठक में बिहार की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करते हुए उन सीटों की लिस्ट भी सौंप दी थी जिन पर पार्टी दावा कर रही है। आरजेडी नेताओं को इसे लेकर अब जेडीयू के साथ बातचीत करनी है। बिहार में आरजेडी भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। आरजेडी विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी होने का हवाला देते हुए अधिक नहीं तो कम से कम जेडीयू के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी भी अपनी सरकार वाले राज्यों के साथ ही गोवा, गुजरात और हरियाणा में भी सीटें चाहती है। हालांकि महाराष्ट्र में सीटों के तालमेल का सिलसिला सुलझता हुआ दिख रहा है, जैसा कि खबर आ रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस 20, शिवसेना उद्धव गुट 18, एनसीपी शरद पवार गुट 7 और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी बची 1 सीट पर विचार होना है। फिलहाल बंगाल और कुछ हद तक बिहार में जैसे हालात दिख रहे हैं, ये सवाल वाजिब है कि चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का पेच सुलझेगा या गठबंधन की तस्वीर बदलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट। विपक्षी गठबंधन के घटक दलों के साथ सीटों का पेच सुलझाने के लिए लगातार बैठकें हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ये खुद कह चुके हैं कि इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए 20 जनवरी तक की डेडलाइन दे दी गई है और कांग्रेस की तरफ से सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए कमेटी भी बनाई गई है जो दूसरे दलों के साथ, दूसरे नेताओं के साथ बातचीत कर रही है। लेकिन फिर भी ये पेच सुलझता नजर नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्या है कि जो घटक दल है इंडिया गठबंधन में वो अपनी अपना राग अलाप रहे हैं। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं और फिर इस मुद्दे पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ नासिर हुसैन हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका प्रोग्राम में। सुमित मेहरोत्रा हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही साथ नीलेश भोसले एनसीपी शरद पवार गुट से हैं, हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। संजय द्विवेदी जी हैं, शिवसेना प्रवक्ता हैं, उद्धव गुट से, हमारे साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। प्रोफेसर के त्रिपाठी जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूं कार्यक्रम में। इस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले मैं नासिर जी आपका रुख करती हूं। नासिर जी, क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? आखिर समस्या किस बात की है? क्षेत्रीय दल आपको आंख दिखा रहे हैं लगातार, आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है। जिस लहजे में आप उन्हें समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से इस गठबंधन की सीटों का फॉर्मूला तय होना चाहिए, वो सुनते नजर नहीं आ रहे हैं। क्या बात है आखिर जो आपको क्षेत्रीय दल आंख दिखाने पर मजबूर हो रहे हैं? नमस्कार तमाम पैनल में बैठे हुए हमारे साथियों को। ऐसा नहीं है कि हमारे जो घटक दल है वो सुनने को तैयार नहीं है। ये मीडिया का एक रूमर बहुत बड़ा है कि वो सुनने को तैयार नहीं। अब कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अभी इलेक्शन का दौर है, हर वक्त हर पार्टियां चाहती है कि उन्हें ज्यादा सीट मिले। महाराष्ट्र में भी यही है, हमारी बैठ के बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हो चुकी है, बेहतरीन पॉजिटिव मीटिंग हुई है और उनका कहना है कि हम इस सीट के फैसला, मुझे लगता है 20 तारीख से पहले 14 से 20 के बीच में ही ये फैसला हो जाएगा। सबसे बड़ा इशू आपका पश्चिम बंगाल का है।
ममता बनर्जी जी जिस लहजे में, जिस तल्ख अंदाजों में बात कर रही हैं, कम्युनिस्ट को देख के वो कभी आतंकवादी बोलती हैं, कभी ऐसे ऐसे अल्फाजों से नवाजा जा रहा है। इससे इंडिया अलायंस कमजोर हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो उन्हें सोचना पड़ेगा कि इस देश को बचाने के लिए उन्हें थोड़ी सीट की कुर्बानियां देनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक नाजुक मौका है। लेकिन ममता बनर्जी तो देखिए, जब पहली मीटिंग हुई थी उसी में साफ कर चुकी थी ममता बनर्जी कि उनका एक फॉर्मूला है, जहां पर जो क्षेत्रीय दल मजबूत है उसे वहां पर उतनी ही ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए। तो क्या इस फॉर्मूले पर कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है? बिल्कुल ऐसे फॉर्मूले में नहीं हो सकता है कि क्षेत्रीय पार्टी जहां मजबूत है, मैं कहता हूं पश्चिम बंगाल में कांग्रेस भी मजबूत है, उन्हें लगता होगा कि हम कमजोर हैं, पर मुझे लगता है हमारी पार्टी मजबूत है, वहां की लीडरशिप कैसी है, मजबूत है। एक सीट की हो जाएगी, थोड़ी बहुत हिचकिचाहट है, मत मेरी उम्मीद है कोऑर्डिनेशन कमेटी की जिस रास्ते से बात हो रही है वो फैसला बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि ममता जी को सोचना पड़ेगा कि देश जो आज नाजुक स्थितियों से गुजर रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, महंगाई नहीं, महंगाई की मार झेल रहे हैं, महिलाओं की इज्जतों पे हमला हो रहा है, तमाम तरह की परेशानियां इस देश में खड़ी है। लेकिन टीएमसी ने तो कांग्रेस पैनल में आने से इनकार ही कर दिया है, कैसे समझेंगी? वो तो आना ही नहीं चाहती, बात नहीं करना चाहती हैं। अगर आज वो नहीं समझेंगी तो आने वाली जनरेशन उन्हें कभी माफ नहीं पड़ेगी, उन्हें कभी माफ नहीं करेगी कि ये देश के नाजुक स्थिति में वो हमारी दामन छोड़ के चली जा रही है। अगर इस दामन से कोई भी छोड़ता है तो उसे ये देश माफ नहीं पड़ेगा। जी नासिर जी, मैं वापस लौटूंगी आपके पास। सुमित मेहरोत्रा जी से इस पे मैं जवाब चाहूंगी। सुमित मेहरोत्रा जी, ममता बनर्जी को समझने की जरूरत है या नहीं है? जिस लहजे में, जिस दो टूक के साथ वो ये बात कह रही हैं, अगर लेना है तो ले, नहीं तो 2 सीटों से ज्यादा वो देने को तैयार नहीं है। और 2 सीटों से ज्यादा अगर वो देने को तैयार होते भी हैं तो जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो सीधे उनसे बातचीत करे तो वो राजी होंगी। इस रुख को देखकर तो साफ लग रहा है सुमित जी कि ममता बनर्जी कहीं से भी इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही है। वो नहीं चाहती कि गठबंधन का हिस्सा रहें। आऊंगी मैं संजय जी आपके पास। बात जिस तरीके से बंगाल की प्रदेश अध्यक्ष ने करी है, जो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं कि ममता जी को बहुत हल्के में कह रहे हैं कि अभी हमारे प्रवक्ता साहब कांग्रेस के कह रहे थे कि हम बहुत मजबूत हैं, तो आप कहाँ मजबूत हैं? मुझे बताइए, एक भी आपका अभी विधानसभा चुनाव हुआ था, आपकी एक भी सीट नहीं आई है, 2 लोकसभा आप लोगों को मिल गई, आप लोग मजबूत हैं, कहाँ मजबूत है? आप हम लोग को आप कह रहे हैं हम लोग कमजोर हैं। हम लोग कमजोर नहीं, हम अगर अभी भी हम चैलेंज कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर अपने आप को अगर दिखा रही है कि हाँ कि हम बहुत ज्यादा मजबूत है, अलग लड़के के लिए पता लग जाएगा। और रही बात गठबंधन की, तो हम लोग अभी भी गठबंधन के पद में है। सारी बात यही ममता जी खुद कह रही है कि शीर्ष नेतृत्व अगर इनका बात करेगा तो हम हो सकता है कि कमेटी बनाई गई है कि नहीं बनाई गई है? ममता बनर्जी अपने हिसाब से चलेंगी कि शीर्ष नेतृत्व बात करे? कमेटी बनाई गई है ना बातचीत करने के लिए घटक दलों से? घटक दलों के लिए बनाई गई है, क्योंकि सारी चीजें होगी। हम खुद चाहते हैं कि गठबंधन बना रहे, पर जिस तरीके से कांग्रेस ये कह रही है कि ममता दीदी के साथ में नहीं है, तो आज मुझे बताइए ममता दीदी ने ही ये चीजें नहीं देखिए सर, आपने सुमित जी आपने गलत सुना। नासिर जी ने कहा कि ममता दी साथ में नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि वो समझने को तैयार नहीं है कि इस गठबंधन की जरूरत क्या है। मैं वही बात दोहरा रहा हूँ। देखिए, गठबंधन का कोई भी साथी अलग होकर के चुनाव नहीं लड़ेगा, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको। इंडिया गठबंधन के जितने लोग संग में हैं सब लोग लड़ेंगे, पर ये थोड़ा बहुत रहता है कि हाँ सीटें ज्यादा मिल जाए, कांग्रेस ये जाएगी कि हमें सीटें ज्यादा मिले, पर हम लोग का प्लान तय है कि जो दल जहां मजबूत है उससे उसे तवज्जो देनी चाहिए। जो उत्तर प्रदेश के अंदर आप आगे तो समाजवादी मजबूत है, बिहार में आप चले जाइए तो आरजेडी और जेडीयू ये लोग मजबूती मुकाबला करेंगे। ठीक है मैं वापस लौटूंगी। मैं सबकी एक प्रतिक्रिया चाहती हूँ। सुमित जी मैं वापस लौटूंगी। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी भी जुड़े हुए हैं। सर, क्या लग रहा है आपको कि किस वजह से इतनी खींचतान मची हुई है? क्यों समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है? कांग्रेस के रवैये से देखिए, टीएमसी का आपने साफ तौर पर देखा, ममता बनर्जी 2 टूक कह चुकी हैं। अगर बात जेडीयू की जाए तो आप ही के सरकार में मंत्री अशोक चौधरी जी भी 2 टूक कह चुके हैं। 17 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। क्या लग रहा है, दिक्कत परेशानी कहाँ आ रही है सर? देखिए ममता जी, इस विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम बिल्कुल माननीय नीतीश कुमार ने किया, एक सूत्रधार रहे जी।
और ये हमारी कोशिश है कि हर स्टेट में समझौता हो, क्योंकि देश इस समय खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों की आमदनी नहीं बढ़ रही है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तमाम समस्याएं हैं। और इन समस्याओं को लेकर विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। और इसमें आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस पे कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे हम ही लोग हैं, बिहार में हमारी 16 हमारे MP जीत चुके हैं, हमारी सीटिंग 16 है, एक सीट जो सीट है उसका दूसरा नंबर पे, तो हम 17 सीटों पे कम सीटों पे कैसे समझौता करें? हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं उनको छोड़ दें, तो ये हमारे साथ, तो इसको कांग्रेस को मैनेज करना है, बड़ी पार्टी है, बड़ा दिल दिखाना होगा। जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके साथ उनको तालमेल बिठाना होगा, कहीं कम कहीं ज्यादा। जैसे आप कह रही बंगाल में स्वाभाविक से वहां बड़ी भूमिका है, तो ममता को बड़ी भूमिका तय करके के साथ बातचीत करके मामले को सुलझाना। उसने 19-20 करके उस मामले को जब तक आप सुलझाएंगे नहीं तब तक वो लड़ाई नहीं हो पाई। और ये लड़ाई अंतिम लड़ाई है भाजपा और विपक्ष। अगर इसमें भाजपा नाकाम हो गई तो खतरे में हो जाएगा, खतरे में हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, समस्याएं जो है वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो साफ जाहिर सी बात है कि त्रिपाठी जी जिस चीज के लिए ये गठबंधन बनाया गया है, कहीं ना कहीं उस गठबंधन का पूरा होना साफ तौर पर दिखना चाहिए। सबसे कम हमारा विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। ठीक है सर, ये अगर कहीं गए तो हमारे लिए खतरा रहेगी, उसमें ज्यादा परेशानी, तमाम समस्याएं आएंगी। इसलिए सभी लोगों को बड़ा दिल दिखाकर देश को आगे कर शेयरिंग कोई मुद्दा नहीं। मैं आज के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि सीट शेयरिंग का मुद्दा बहुत जल्दी साल हो जाएगा, हमारे जी ने कहा है। ठीक है, ठीक है, 14 के बाद आपने सुझाव देंगे। ठीक है त्रिपाठी जी, हमारी आ गई जी जी सर। जहां डीएम समस्या जहां आप वहां थोड़ा सा कांग्रेस करके और देश के बारे में आगे। ठीक है सर, कहीं कहीं ठीक है सर। संजय जी, संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आपको 18 सीटों की बात की जा रही है। संजय जी, क्या लग रहा है आपको, 18 सीटों के लिए आप राजी हो जाएंगे? बख्ता जी, मैंने पहले भी आपसे संतुष्ट हैं? आवाज मेरी आ रही है? जी सर, आ रही है, कहिए। मैंने पहले भी डिबेट में एक बात कही है कि लोग सोच रहे थे गठबंधन नहीं होगा, सब इधर उधर थे, गठबंधन नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज गठबंधन हो गया है। ठीक है, देखिए सीट शेयरिंग का मतलब ये होता है, जैसे महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं और आज की डेट में हम 4 पार्टियां एक साथ लड़ना चाह रहे हैं चुनाव, सीट की शेयरिंग करना चाह रहे हैं। तो उस सीट में देखा जाता है कि हमारी शिवसेना कितने वोट मिले, कांग्रेस कितने वोट मिले और एनसीपी कितने वोट मिले, उन और तमाम आधार बनाए जाते हैं। उस आधार पे जो है अब गठबंधन करते हैं, तो सीट शेयरिंग करते हैं। और निश्चित आप देख लीजिएगा पूरे देश में ये तो प्रचार हो ही चुका है कि इंडिया गठबंधन के साथ है, आप है, जेडीयू है, आरजेडी है, कांग्रेस है, आप है, शिवसेना है, आपका नहीं सर, ये मैं समझ गई संजय द्विवेदी जी, तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं। मेरा सवाल इस बात को लेकर है, आप मेरी सुनिए सर, क्योंकि मुझे और भी लोगों की प्रतिक्रिया लेनी है। संजय जी, 18 सीटों पर बात की गई है, उद्धव ठाकरे जी का गुट 18 सीटों पर महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव को लड़ेगा, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? देखिए, मैंने कल भी आपसे कहा था, मैंने डिबेट में बात कह रहा हूँ कि सीट शेयरिंग, सीट बंटवारे का निर्णय जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व में है। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना और पार्टियां, जिस प्रदेश जो पार्टियां हैं उनका अपना निर्णय होगा कि हम कितनी सीट पे कैसे लड़े, क्योंकि ये गठबंधन जो हुआ है, ये गठबंधन इसलिए भारतीय जनता पार्टी को हराना है। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति सिद्धांत जिस तरह से जो तोड़फोड़ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता यहाँ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की बात न करें सर, कोई भी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, तो मुद्दे से ना भटके। अरे बता, ये सुन भी तो रहे होंगे, सुन रहे लोग थोड़ा डिबेट कर रहे हैं। हाँ सर, सुनाइए ना। लोग नहीं सुनेंगे तो क्या, इसको बाहर भी लोग सुनेंगे ना। अच्छा तो नहीं, 6 लोग डिबेट करके डिबेट खत्म हो जाएगी, ये तो पूरे देश में
चल रहा है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आप सवाल कर रहे हैं, वो आपके जवाब देने के लिए यहाँ मौजूद नहीं है ना सर? नहीं भक्ता जी, मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ जी। सवाल मैं उनसे सवाल क्यों करूंगा? सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अब कांग्रेस जो बीच में फ्लो टूट जाती है बातचीत का, दिक्कत इसलिए होती है, एक फ्लो बनता है ना बातचीत में, हम क्या बात कह रहे थे क्या नहीं कह रहे, कि जब हम कह लें उसके बाद आप सौंप दिया करिए। मैं यही चाह रहा था। देखिए, हम गठबंधन में एक आ गए हैं। गठबंधन में हमारा जो उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी से कोई किसी को नफरत नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सिद्धांत है, जो नीतियां हैं, जिस तरह देश को बेचा जा रहा है, हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जिन जिन चीजों को लगाया, चाहे रेलवे हो, चाहे LIC हो, चाहे भेल हो, चाहे जो चीजों को लगाया, उनको आज बेचा जा रहा है। कर्ज नहीं बढ़ रहा है, महंगाई और हमारी बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये पेट्रोल डीजल के दाम, जिसके लिए 2014 में ये लोग आंदोलन करते थे, सर पे लाद के सेंटर चलते थे, आज वो सेंटर कितने का है, डीजल पेट्रोल के दाम कितने, तो ये काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार द्वारा चला जा रहा है। इसका विरोध करने के लिए गठबंधन बना। ठीक है सर। गठबंधन में हम हर प्रदेश के अपने नेता है, राष्ट्रीय नेता है, वो बैठ के विचार करेंगे कि JDU कहेंगे हमें कितनी लेनी है, कांग्रेस कहेंगे यहाँ इतने, RJD कहेंगे हम इतने, शिवसेना कहेंगे हम इतने, सपा कहेंगे हम इतने। तो ये तो हमारे आपस का मामला है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हम इसका ढिंढोरा पीटे कि हमको 18 मिल गई। ठीक है सर, ठीक है। नीलेश जी हमारे साथ मौजूद है। नीलेश जी, आपको 7 सीटों की देने की बातचीत चल रही है और जिस तरह से लग रहा है महाराष्ट्र में इसका पेच सुलझता जा रहा है, आप 7 सीटों से संतुष्ट हैं? मैडम, ये आंकड़े आप लोगों के पास कहाँ से आए? अभी तक हमको इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सर आप बता दीजिए आंकड़े। चलिए, तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ जी कि इंडिया अलायंस हमारी जो बनी है वो एक स्वच्छ हेतु से बनी है कि अगर देश को बचाना है तो हर किसी को थोड़ा थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और एक देश को जो तोड़ने की ताकत खड़ी हो रही है 10 साल में पिछले, उसको अगर ब्रेक लगाना है तो हम लोगों को अपने आपसी मतभेद भूल के इंडिया अलायंस को बहुत ताकत से मजबूत करना पड़ेगा। हमारे नेता जो वरिष्ठ है, हमारे पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय शरद पवार साहब, शरद पवार साहब ने महाराष्ट्र के कम से कम मैं आपको बता सकता हूँ कि सभी नेताओं से, सभी पार्टियों से बैठ के बातचीत करके एक चीज पे हम लोगों का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड हो गया है कि किसी भी हालत में यदि कोई कैंडिडेट जीत सकता है तो हम लोगों को वो पार्टी को वहां पे स्थान देना पड़ेगा। तो राष्ट्रवादी को 7 आ रही है, राष्ट्रवादी को 5 आ रही है, 10 आ रही है, 20 आ रही है, उसमें हम लोगों को फिलहाल इंटरेस्ट नहीं है। हम सबसे पहले अगर कोई ताकत बनाने चाहते हैं तो इंडिया अलायंस की ताकत बनाना चाहते हैं, महाविकास आघाड़ी की ताकत बनाना चाहते हैं, जिसके चलते हम लोग एक अच्छा विपक्ष के तौर पर महाराष्ट्र में हम लोग एक बड़ी ताकत खड़ी कर सके और आने वाले समय में जो 48 सीटों वाला सबसे बड़ा राज्य है, वो सेकंड जो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के बाद में, उसमें सबसे ज्यादा सीटें महाविकास आघाड़ी की या इंडिया अलायंस की हम लोग कैसे जिता के ला सकते हैं, उस पे काम कर सके। तो ये 7 आंकड़ा 20 आंकड़ा आप लोग के पास रियली कहाँ से आया, अभी तक हम लोग को इस पे कोई जानकारी नहीं है। निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में हर पार्टी ने अपने अपने पार्टी के इंटरनल असेसमेंट चालू किए हैं, अंतर्गत वो सब सीटों की जानकारी ली जा रही है और अंतर्गत जानकारी लेने के बाद में सारी चीजें अपने अपने पार्टी के हाईकमांड के पास, माने हम लोग राष्ट्रवादी वाले पवार साहब को देंगे, शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे जी को देंगे, कांग्रेस वाले उनके आला कमान को देंगे और फिर हम लोग सब लोग बैठ के, मतलब सब वरिष्ठ नेतागण हमारे बैठ के उस सीटों का बंटवारा करने वाले। तो फिलहाल 7 आंकड़ा 20 आंकड़ा 9 आंकड़ा कोई इसमें क्या बोलते हैं हम लोग कॉन्क्रीट आपके पास प्रूफ नहीं है ना, हमारे पास कोई बात करने के लिए वहां पे जगह है। कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां तो साफ तौर पर देखा जाए तो अपने अपने क्षेत्र में मजबूत हैं। ऐसे में अगर वो ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ कर ही कर रहे होंगे, फिर इसमें इतनी परेशानी वाली बात क्या है नासिर जी? ये ऐसी नहीं कि परेशानियां है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बड़ा दिल दिखाना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सभी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि वो बड़ा दिल दिखाए। कहीं ना कहीं आपको देश बचाने के लिए आगे आना पड़ेगी। कांग्रेस एक लीड कर रही है, एक हम बड़ी पार्टी हम लीड कर रहे हैं, हमें सबको साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, आप उत्तर प्रदेश के अंदर हम बहन मायावती को भी करीब लाना चाह रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह को भी करीब लाना चाह रहे हैं ताकि देश बचे। जब तक देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा तो पार्टी की अस्तित्व ही नहीं बचेगी। कल होके कोई इलेक्शन नाम की चीज नहीं रह जाएगी। आप सोच के देखिए, आज
हालात क्या है, बद से बदतर है। चाइना हमारे जमीन के अंदर आके बैठ गया है, सरकार के मुंह से आवाज नहीं है। हम सीटों के दलदल में नहीं फंस सकते, हमें देश बचाना है तो कहीं ना कहीं बैठ के हमें कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा। महाराष्ट्र में काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, मुझे उम्मीद है चंद दिनों की बात है हम एक अच्छे समझौते पे पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार हम उत्तर प्रदेश में बहुत नजदीक है, समझौते के नजदीक है। दिल्ली की एक थोड़ी सी बात है वो भी करीब हो जाएगी। पंजाब में सिर्फ जहां तक मेरी अपनी सोच बोलती है, मेरी पहुंच बोलती है, ममता बनर्जी दीदी के पास ही थोड़ी प्रॉब्लम है और उन्हें सोचना पड़ेगा कि देश बचाना है या भारतीय जनता पार्टी को लाना है। जेडीयू भी इस बात को कह रही है ना सर, हमें आने वाली जनरेशन हमें माफ नहीं करेगी कि नहीं वो ठीक है सर, लेकिन एक बात सवाल ये भी तो उठता है नासिर जी कि आखिर ऐसा क्या कारण है सर जो लगातार घटक दल सीधे कांग्रेस की कमेटी से बात नहीं करना चाहते हैं, शीर्ष नेतृत्व से बात करना चाहते हैं या फिर किसी के थ्रू बात करवाना चाहते हैं? अब देखिए आप सर सुनिए, नहीं है कि उनकी पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है। आप देख लीजिए 30-35 सीट जीतने वाली ममता जी आज 20-22 सीटों पे सिमट गई है। तो बीजेपी काफी मतलब पैर फैला रही है बंगाल के अंदर, उसको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आज उन्हें बंगाल में नहीं रोका गया तो ममता दीदी में इतनी ताकत आज नहीं है कि अकेले वो भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला कर पाए। तो उन्हें हम सबको साथ लेके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बंगाल ही नहीं पूरे देश की बात है। ममता जी मुझे लगता है काफी अच्छी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जी तो कह चुके हैं कि आप अटके रहिए, 2 सीटों पर हम अकेले भी लड़ लेंगे बीजेपी से। नहीं, आखिर बीजेपी फिर कैसे वहां पे 18 सीट जीत के आ गए अगर ममता बनर्जी जी इतनी मजबूत है? ये सवाल है ना। तो आप एक डैशिंग लीडर है, आप समझदार है, काफी मैच्योर लीडर है, तो आपको मैच्योरिटी दिखाना चाहिए। आज देश बचाने की बात है, ना कि आपस में लड़ने की बात है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये आसान मुद्दा नहीं है। वो समझने को क्यों नहीं तैयार हो रही है कि बिल्किस बानो जैसे रेपिस्टों के साथ जो सरकार खड़ी हो जाए, कश्मीर में बच्ची के रेपिस्ट के साथ जो तिरंगा झंडे के साथ रैली निकाले, क्या ऐसे लोगों को मजबूत करना चाहती है? आप बेरोजगार देखिए, सेना को कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे बना दिया है। आज अग्निवीर 4 साल 5 साल के बच्चे उसमें आएंगे तो वो कहाँ जाएंगे? उनके लिए सोचना होगा, रोजगार के लिए सोचना होगा। किसानों की हालात बद से बदतर है। आप देखिए एमएसपी की बात हुई थी, आज एमएसपी का प्राइस क्या मिल रहा है? आज भी हमारे महाराष्ट्र में आपको यकीन मानिए 10 महीने में 1000 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। आप पूरा डेटा निकाल के देखिए, किसानों की जिंदगी बर्बाद। लेकिन सर ये नई बात तो नहीं है कि ममता बनर्जी जिद कर रही है। नहीं, मैं इस बात को कह रही हूँ, ममता बनर्जी अगर जिद कर रही है तो ये नई बात तो नहीं है। जिद को आज छोड़ना पड़ेगा, अगर नहीं छोड़ेंगे तो जनरेशन उसे माफ नहीं करेगी। हाँ, क्योंकि ठीक है सुमित जी, बीजेपी को नहीं रोक सकती है जी सर, उनकी ताकत नहीं है तो अकेले मुकाबला कर पाए उनसे। ठीक है सुमित जी, देखिए नासिर जी कह रहे हैं कि अकेले तो ताकत नहीं है ममता बनर्जी में कि वो अकेले लड़कर भारतीय जनता पार्टी को रोक पाए और इस जिद को छोड़ना पड़ेगा। अच्छा जी देखिए, मैंने पहले अपने अंदर कमी देखी थी, यही कांग्रेस का घमंड है। इन्होंने ये बात कही शायद आपको, हमारी कमी को मत दिखाइए, हमारी ताकत बहुत, आप गलत बात मत करिए कि हमारी नासिर भाई पहले मेरी बात समझ लीजिएगा ना कि आप बोलिएगा, जब आप बोल रहे थे मैं नहीं बोल रहा था। नासिर जी पहले सुन लेते हैं सर, उनका जवाब सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास लौटूंगी। नासिर जी, हमारी कमी है, हमने हजारों सरकारी कंपनियां बनाई, हमारी कमी है। हमने रेल बनाया, हमारी कमी है। हमने रेल बनाया, हमारी कमी है। IIM बनाया, हमारी कमी है। एम्स बनाया, हमारी कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी कमी है। नासिर जी बनाया, हमारी कंपनी है। ठीक है सर, सुन लीजिए, ऐसी बातें मत करिए, जवाब सुन लीजिए सुमित जी। जी, यही कांग्रेस का बड़ा बलबुड़ापन है कि इनको पहले अपने अंदर देखना चाहिए। आज इन्होंने एक बात रखी कि दीदी 22 सीटों पे सिमट गई है, दीदी की सीटें घटती चल रही। तो आप कौन सी सीटें बढ़ गई? आप मुझे बताइए, 44 सीट आप सिमट गए। यही हम बड़े हैं, हम बड़े हैं। आप अपनी सीट देखिए। नासिर जी रुकिए ना सर, दूसरे की डिबेट में ना बोला। नासिर जी सुन लेते हैं इसीलिए खत्म होती चली जा रही है कांग्रेस। वक्ता जी, कांग्रेस इसीलिए खत्म होती चली जा रही है कि कांग्रेस को आज सोचना पड़ेगा कि जो इनके सहयोगी दल है, हमें उनके संग में रहना है या नहीं रहना है। अगर नहीं रहना तो खत्म कर दीजिए ना। आपसे क्या कर रहा है? लड़ लीजिए आप अकेले, क्यों जा रहे हैं आप सारे दलों के पास? लड़ लीजिए अकेले। नीलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सुमित जी रुकिए, नीलेश जी। पार्टी तोड़ने की क्यों बात कर? 10 सेकंड आप मत आइए। 10 सेकंड चाहिए जी। नीलेश जी कुछ कह रहे हैं, 10 सेकंड में सुन लेते हैं, मैं सुमित जी फिर लौटूंगी 10 सेकंड में। सर क्या कांग्रेस के प्रवक्ता और PM करता हूँ
कि हम लोग इंडिया अलायंस के लोग के आपस में लड़के हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, जीत सकते। ठीक है सर, संजय द्विवेदी जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है सर, संजय द्विवेदी जी, उस पार्टी को वहाँ पे लड़ना चाहिए। यदि टीएमसी की ताकत है तो टीएमसी लड़े, यदि कांग्रेस की ताकत है तो कांग्रेस लड़े। तो सर इसी पे तो नहीं मुद्दा संभल पा रहा है, यही तो सवाल है सर, यही तो मैं जवाब ले रही हूँ। जी सुमित जी कहिए। नहीं संजय द्विवेदी, देखिए वक्ता जी, सीधी सी बात यही है कि हमारी दीदी पहले भी इस बात को रख चुकी है। जब मीटिंग हुई थी सबसे फर्स्ट कि जो दल जहां मजबूत है वहां पे वो मजबूती से लड़ेगा, पर कांग्रेस अब आकर के कह रही है कि हमें 2 सीटें नहीं चाहिए। अरे आप बंगाल में आप क्यों भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों बंगाल में भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं? हम उन्हें हराने में सक्षम है, हर चीज में सक्षम है। बिल्कुल सही बात है, ये कांग्रेस पार्टी को ये पहले ही क्लियर कर देना चाहिए था, क्योंकि ममता बनर्जी पहले दिन से ही इस बात को कह रही है कि क्षेत्रीय दल जहां मजबूत होंगे वहां उन्हें ही लड़ना होगा। उत्तर प्रदेश में सपा मजबूत है तो सपा लड़े, बंगाल में टीएमसी है, अगर बिहार में जेडीयू तो वो लड़े। ममता जी देखिए, इन लोगों ने मेघालय में हमारे 4 विधायक हैं, हमारे 4 एमएलए हैं, इन्होंने एक भी सीट हम लोगों को दी है सीट शेयरिंग में भी। मुझे बताइए, चुनाव में हम लोगों तो नहीं कुछ कहा ना, तो अब ये वहाँ पे आके क्यों हमारे को डिस्टर्ब कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, कांग्रेस क्यों डिस्टर्ब कर रही है? बिल्कुल नहीं, आपस में देखिए, अब जब दल बनाया है, गठबंधन बनाया है, तो उसे करने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को भी झुकना पड़ेगा और कहीं ना कहीं टीएमसी को भी झुकना पड़ेगा। जेडीयू त्रिपाठी जी, यही चीज बिहार में भी बार बार देखने को मिल रही है। जिस तरह से टीएमसी सीधे नेतृत्व से बात करना चाहती है, शीर्ष नेतृत्व से बात करना चाहती है, वैसे ही नीतीश जी भी सीधे बात करने के लिए तैयार नहीं है। आरजेडी उन तक बात पहुंचाती है, कांग्रेस आरजेडी के थ्रू सारी बातें नीतीश जी तक पहुंचाती है। क्या कांग्रेस का कुछ ऐसा रवैया है जो दलों को समझ में नहीं आ रहा है? देखिए बक्ता जी, वहाँ बिल्कुल साफ है, वहाँ गठबंधन में कोई दिक्कत नहीं हो। भाई हमारी 16 थी, एक पे हम सेक्टर हैं, तो हमें 17 सीट चाहिए और सब सीटें बची हुई कांग्रेस और आरजेडी पार्टी से समझौता करना है। इससे कम पे तो समझौता नहीं हो पाएगा। इससे हमारे मंत्री जी भी कहते हैं, तो उसमें कोई हमारे यहाँ बिहार में कोई दिक्कत नहीं है। बिहार में आपसी तालमेल बहुत अच्छा है और लोग बैठ कर बात कर देंगे। अब कांग्रेस कहीं 17 सीटें मांगे, कांग्रेस को वहां कैसे, वहां कांग्रेस की तो समस्या तो है। ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा जहां रीजनल पार्टी मजबूत है। लेकिन नहीं, कांग्रेस का भी तो इस बात को लेकर सवाल है। अगर कांग्रेस हर घटक दल की बात मान लेगी तो उसको क्या मिलेगा, उसके पास क्या रह जाएगा? क्योंकि उसका भी तो अपना एक जनाधार है सर। भारतीय जनता पार्टी, पक्का जी, अगर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना पड़ेगा तो बड़ा दिल हाँ, अगर बड़ा दिल नहीं रखेगी, अगर तमाम जो हमारी रीजनल पार्टी है उनको लेके भारतीय कांग्रेस नहीं चले तो कांग्रेस को बड़ी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी। ठीक, नासिर जी दिखाएंगे बड़ा दल बिहार में? नासिर जी आवाज पहुंच पा रही है नासिर जी आप तक? नासिर जी से हमारा संपर्क टूट गया, उनसे दोबारा से मैं इस पर बात करना चाहूंगी। जी त्रिपाठी जी, जी त्रिपाठी जी कहिए। हमने कहा बक्ता जी, अगर एक सीट कांग्रेस वहाँ है, 10 सीटें 15 से पूरी। ठीक है, नासिर जी जवाब दे दीजिए, क्या बड़ा दिल दिखाएंगे बिहार में? तो बड़ा दिल हम दिखाई रहे हैं ना। हमारी वहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही है लोकसभा के अंदर, अगर जनता दल यू को छोड़ दे, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल की एक भी सीट वहाँ नहीं आई थी पिछले इलेक्शन में। और जनता दल यू की जो सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जब अलायंस पार्टनर था तब की उनकी सीटें, तो हम वहाँ बड़ा दिल दिखाई नहीं। हमारे वहाँ पे कोई अलायंस का इतना इशू नहीं है, उसका सीट शेयरिंग का इशू नहीं है। मुझे लगता है वो चंद दिनों के अंदर एक अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं आंकड़ा नहीं कह सकता हूँ कि कितना सीट मुझे, लेकिन अशोक चौधरी जी ने साफ तौर पर आपको कह दिया है, एक लाल लकीर खींच दी है कि लेंगे तो 16 सीटें लेंगे, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला सर।
ये ऐसा उन्होंने नीतीश कुमार ने एक बार भी नहीं कहा है कि हम अशोक चौधरी जी ने, सर अशोक चौधरी जी ने जो सरकार में मंत्री हैं उनके, जी देखिए अशोक चौधरी, मैंने पहले ही कहा, जिस तरह संजय राउत इज नॉट ए डिसीजन मेकर बॉडी ऑफ शिवसेना, दैट द अशोक चौधरी इज आल्सो नॉट डिसीजन मेकर ऑफ द जनता दल यू। तो दे आर द ऑल द, मतलब जो भी डिसीजन है वो कौन लेगा? नीतीश कुमार लेंगे। हमारी तरफ से हमारे खरगे जी लेंगे। हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग उनके साथ चल रही है, एक बेहतरीन मीटिंग हो रही है। और आप देखिएगा, मैंने पहले भी कहा, अब भी कहता हूँ, 14 से 20 के बीच में तमाम राज्यों के हमारे फैसले आ जाएंगे। हर सीट कितना किस दल लड़ने वाला है वो सीट के बाद से आपके सामने आ जाएगी। कोई आपस सबसे बड़ा मुकाबला अगर आज की तारीख में है तो हमारे एनडीए के अलायंस दूसरे जो 10 हटैये हैं उनके पास होने वाला। भारतीय जनता पार्टी कैसे सीट की बंटवारा करेगी? क्योंकि वो जानबूझ के टीवी के डिबेट में आज का ये मुद्दा बनाने में लगी कि इंडिया अलायंस कमजोर हो जाए, क्योंकि उन्हें मालूम है 67% वोट जो है इंडिया अलायंस के साथ है, 33 से 34% उनके साथ है। तो उन्हें निश्चित ही हार उनके सामने दिख रही है, तभी वो आपस में हर इंडिया अलायंस। ठीक है नासिर जी। संजय द्विवेदी जी, क्या लग रहा है आपको, क्या नीतीश कुमार या ममता बनर्जी जिस बात को बार बार उठा रहे हैं, जिस फॉर्मूले को उठा रहे हैं, क्या वो गलत है कि जहां पर जो मजबूत हो उसको सीटें मिलनी चाहिए, उसी हिसाब से ये गठबंधन फिर आगे मजबूत होगा? देखिए ममता जी, ये हमारे नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारी ममता बनर्जी जी हमारे इंडिया गठबंधन के पिलर है और बहुत ही समझबूझ उन्होंने गठबंधन में वो साथ दिया है। तो निश्चित जान लीजिए कि ऐसा नहीं है गठबंधन या सीटों की शेयरिंग नहीं होगी। समय लग रहा है, अभी कुछ चुनाव एकदम से आ नहीं गए हैं, चुनाव में समय है अभी, और जब तक चुनाव आएंगे तब तक आप देखिएगा कि ममता मानी पश्चिम बंगाल में भी गठबंधन हो गया, सीट शेयरिंग हो गई, और बिहार में भी सीट शेयरिंग हो गई। देखिए आज जितने लोग भी आज इंडिया गठबंधन में हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो सरकारें तोड़ सरकार बनाती है, विधायक तोड़ती है, जिस तरह से जो तमाशेबाजी चल रही है, तो जो ईडी उनके ऊपर लागू होती है या सीबीआई उनके ऊपर जाती है, जो विपक्ष में आज पेट्रोल के डीजल दाम बढ़ रहे हैं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा, या जो करे तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जो इस तरह की सरकार चल रही है, इसको हटाने के लिए सब एक स्वर में एक साथ आए। नहीं, एक स्वर नहीं है ना संजय द्विवेदी जी, एक स्वर नहीं है, तभी तो मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या करेंगे सर? नहीं है, देखिए ममता जी, अभी आपको लग रहा है इस समय जब गठबंधन हुआ नहीं था तब भी ये चर्चाएं चलती थी, तब भी मैं डिबेट में बैठता था, तब भी मैंने ये बात कही। अरे त्रिपाठी जी साफ तौर पर कह रहे हैं, वो आपके साथ डिबेट में बैठे हुए, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सूत्रधार थे इस गठबंधन के नीतीश जी, और जिस तरह से कांग्रेस लगातार देरी करती जा रही है इस सीट शेयरिंग को लेकर, कहीं ना कहीं सोचना तो पड़ेगा। नहीं, जो आप आज हमारा विचार रखता है, लेकिन हमारे नीतीश कुमार जी का ममता जो पार्टी के लीडर जी त्रिपाठी जी ये नहीं है ना, उनका विचार ये नहीं है, वो निश्चित जानिए आप। संजय जी त्रिपाठी जी कुछ कह रहे हैं, मैं एक बार सुन लेती हूँ। त्रिपाठी जी, देखिए ममता जी, हमारे मंत्री जी का पहले प्रयास था, उसको बार 3 बार सीट शेयरिंग बहुत जल्दी हो जाना जी, तो 31 तक का था डेडलाइन, अब उसके बाद 21 तारीख तक कर रहे हैं, डेडलाइन जल्दी कर जल्दी लोग अपना प्रचार कर। बिल्कुल बिल्कुल, वक्त की जरूरत है, सबको अपने अपने क्षेत्र में प्रचार की जरूरत है जी। इंडिया गठबंधन के पास संसाधन के भाई के लिए ज्यादा कैंडिडेट, और वो समय कांग्रेस को जितनी जल्दी हो जल्दी उसका गठबंधन को सीट शेयरिंग का फाइनल कर। ठीक है नीलेश जी, लग रहा है आपको कि जिस तरह से लगातार जितनी देरी होती जा रही है उतनी देर होने की जरूरत है, इस पर कांग्रेस को एक बार विचार करने की जरूरत है कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द निपटाया जाए, जिससे बाकी के जो दल हैं, क्योंकि सभी मजबूत घटक दल हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार भी चाहते हैं, लेकिन एन मौके तक अगर सीट शेयरिंग में ही अटके रहेंगे तो प्रचार प्रसार कैसे होगा? सोचने की जरूरत है सर। ये सीट शेयरिंग जल्दी से जल्दी होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की चर्चाएं हो रही है उसमें से आपको एक चीज समझ में आएगी कि ये जितने भी आज प्रवक्ता वर्ग बैठा है यहाँ पे, वो हर प्रवक्ता अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की विचारधारा या सोच आपके माध्यम से टीवी पे बताने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल
हर पार्टी के कार्यकर्ता की इच्छा रहती है कि उसके पार्टी को, उसके संगठन को ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, और ये इच्छा रखना किसी भी प्रकार से थोड़ा भी गलत नहीं है। तो हम हर किसी की इच्छा का सम्मान करते हैं, और हम एक चीज जानते हैं कि हर पार्टी इस इंडिया अलायंस में जब आई है तो एक अच्छी सोच लेके आई है कि किसी भी हालत में जो भारतीय संविधान के विरोध में एक शक्ति पिछले 10 सालों में खड़ी हो रही है, उस शक्ति को हम लोगों को किसी न किसी प्रकार से रोकना है। तो निश्चित रूप से आज भले हम लोग को थोड़े को सीट शेयरिंग से खींचातान हो रही होगी या क्लैशेस लग रहे होंगे, लेकिन जैसे सीटों का बंटवारा होना चालू होगा, ये सब अंदरूनी मसले हैं जो घर में भाई भाई के बीच में होते रहते हैं। हम लोग सब एक आध 2 दिन शायद नाराज भी रह सकते हैं कि अगर हमारे पार्टी को 1 सीट कम मिली, 2 सीट कम मिली, लेकिन जब चुनाव का समय आएगा, हर पार्टी का कार्यकर्ता बड़ी ताकत के साथ में, जो भारत को तोड़ने की एक ताकत खड़ी हुई है पिछले 10 साल में, नासिर जी, का ताकत से काम करा जाए। नासिर जी, जल्दी करने की जरूरत है सर, क्यों देर कर रहे हैं? 20 तारीख का समय भी बहुत लेट है। लगातार दल इसी बात को कह रहे हैं कि हमें भी तो वक्त चाहिए। त्रिपाठी जी कह रहे हैं हमें भी तो वक्त चाहिए चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए, कैसे कर पाएंगे? नहीं, कहीं देरी नहीं हुई है। अभी इलेक्शन 4-5 राज्यों से खत्म हुई है और कोऑर्डिनेशन कमेटी हमने बना दी। अलायंस के लिए जितने सीट पे शेयरिंग होना है, हमने एक अपने 6 लोगों की नियुक्ति कर दी, लोगों से जाके बात करें कोऑर्डिनेशन की। त्रिपाठी जी तो कह रहे हैं देरी हो रही है। बिल्कुल देरी है, हर राज्यों में बात हो चुकी है। आपको मैंने कहा 14 से 20 से पहले हमारी फैसले हो जाएंगे सीट पे, इसमें देरी नहीं है। हाँ, मगर क्या होता है, इतनी दल है हमारे साथ, 28-27 हमारे साथ इंडिया अलायंस के पार्टनर है, तो सीट के बंटवारे में थोड़ा टाइम लगेगा। आप देखिए हमारे यहाँ तो सीटों शेयरिंग के लेके बात भी शुरू हो गई, पर एनडीए के अंदर देखिए तो सीट की बात ही नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है उनके पास समझौता करने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। वो कैसे लोगों को सीट बांटेंगे? ना एक नाथ शिंदे को यहाँ सीट दे सकते हैं, ना अजित पवार को सीट बांट सकते हैं। इसी तरह तमाम राज्यों में उनके साथ उलझने हैं। तो इंडिया अलायंस एक मजबूत अलायंस है जो भारतीय जनता पार्टी को हराई थी, और वो एक ऐसी हमारी अलायंस है जो उनको सत्ता से बाहर है। अगर वो सत्ता में, अगर उनको आज आना है तो हमारी उनको तोड़ना पड़ेगा इंडिया अलायंस को। वो ठीक है सर, दिन रात काम कर रहे, कैसे ममता बनर्जी को हमारे खिलाफ कर दे, कैसे अखिलेश को हमारे खिलाफ कर दे, कैसे नीतीश जी को, ये उनमें लगे। नासिर जी, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं सभी से एक रिएक्शन चाहूंगी, मैं आपको टोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा। क्योंकि ये देश बचाने की लड़ाई है, ये छोटी लड़ाई नहीं है, क्योंकि आजादी के ठीक है, बाद ठीक है। आजादी सुमित जी, ममता बनर्जी अगर ऐसे ही 2 सीटों पर अटकी रही तो क्या होगा? गठबंधन होगा नहीं होगा? वक्ता जी देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, गठबंधन तो रहेगा, पर कांग्रेस को झुकना पड़ेगा। ठीक है, झुकना पड़ेगा कांग्रेस को, साफ तौर पर टीएमसी का कहना है कि झुकना पड़ेगा। त्रिपाठी जी, कभी समझौता नहीं करती, देरी कहीं नहीं हो रही है, आप कह रहे हैं देरी हो रही है, देरी नहीं हो रही है कांग्रेस की तरफ से। रुककर काम नहीं करते। हमारी तो डिमांड है कि इंडिया गठबंधन जल्दी से जल्दी 15-16 तक चर्चा है बिहार में, 16 तक डिसाइड करना चाहिए, कांग्रेस डिसीजन ले। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीलेश जी, जाते जाते एक प्रतिक्रिया सर। सॉरी सर, जाते जाते आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? इंडिया अलायंस एक बड़ा अलायंस है। निश्चित रूप से हर क्षेत्रीय दल को या हर पार्टी को लगता है कि हमारी सीटें बढ़नी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण अभी पूरे देश में है, महिलाओं पे जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है, द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में बुलाया नहीं जा रहा है, युवा बेरोजगार हो गया है, हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, देश पूरा परेशान है, डिप्रेशन के माहौल में जा रहा है, आर्थिक परिस्थितियां बिगड़ती जा रही है, और ऐसे समय पे हम लोग सीट शेयरिंग में। ठीक है, संजय द्विवेदी जी, कांग्रेस को झुकने की, बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है, ताकत से खड़ी करने की लगातार दल इस बात को कह रहे हैं। सुमित जी हो टीएमसी के या फिर जेडीयू के त्रिपाठी जी हो, बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, तभी ये गठबंधन बन पाएगा। देखिए, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, मैं सभी पार्टियों का नाम दे रहा हूँ कि इंडिया तभी जीतेगा जब हम सब एक मजबूत होंगे, मजबूती चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच मजबूती जाएंगे और मजबूती से जयकारा लगाएंगे, तभी गठबंधन हमारा आगे बढ़ेगा। सीट शेयरिंग किसको कितनी सीटें मिलने लगी, कितनी मिलनी है, इसका कोई नतीजा, इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन इस बात को सोचने समझने की जरूरत है कि अगर गठबंधन के अंदर कुछ दल परेशान है, कुछ दल सहमत नहीं है किसी चीजों से, तो कांग्रेस पार्टी को उनसे बैठकर इस मुद्दे पर बात करने की जरूरत है, तभी कहीं जाकर इंडिया गठबंधन जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो कहीं पूरा होता नजर आएगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोकतंत्र में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।